अमर लाइफ कंसल्टेंट और अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज हम एक और बातचीत कर रहे हैं जो हमारे बुज़ुर्गों से, हमारी परंपराओं से, हमारी धार्मिक मान्यताओं से और हमारे रीति रिवाजों से जुड़ी हुई है। लेकिन हम आज की पीढ़ी के लोग इस चीज़ों को भूलते जा रहे हैं। हमारे बुज़ुर्ग जो थे, हो सकता है शिक्षा में हमारे से थोड़े कम या ज़्यादा हो, लेकिन ज्ञान उनका बहुत ऊंचा था। और वो ज्ञान जो था पीढ़ी दर पीढ़ी वेद रस शास्त्रों से होता हुआ, हमारे संत महात्माओं विद्वानों से होता हुआ स्थानीय भाषा में हमारे बुज़ुर्गों तक उपलब्ध था और उसका वो दैनिक जीवन में उपयोग करते थे। तो आज हमारा जो विषय है वो है दोस्तों, सिक्कों के द्वारा उपाय। सिक्के होते हैं आजकल, तो छोटे सिक्के तो प्रचलन से बाहर ही हो गए हैं। 5-10 रुपये के सिक्के भी बाहर हो गए हैं। ये 10 रुपये का सिक्का है, ये भी आपको देखिए आज की तारीख में बहुत कम मिलता है। और उससे पहले ये तांबे के सिक्के चलते थे, ये भी करीब करीब प्रचलन से बाहर हो गए हैं। इनका बहुत बड़ा उपयोग पहले होता था। बुज़ुर्ग इन चीज़ों के बारे में जानते थे, लेकिन हमने 4 किताब पढ़ के, आधा अधूरी शिक्षा प्राप्त करके, पुरानी चीज़ों को भूल करके हम इन चीज़ों को प्रचलन से बाहर कर दिया है, हमारे दैनिक उपयोग से बाहर कर दिया है। मैं बाज़ार में जो सिक्कों का उपयोग है या रुपयों का उपयोग है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दैनिक जीवन में होने वाले उपयोग की बात कर रहा हूँ। तो आज मैं आपको 2 ऐसे बहुत ही उपयोगी चीज़ें बताऊँगा जो सिक्कों के माध्यम से हमारे बुज़ुर्ग करते थे, आज भी कुछ लोग करते हैं और हमें भी करना चाहिए। सबसे पहला उपाय है, एक बच्चों के बारे में होता था। उससे पूर्व मैं बताऊं आपको कि पहले आपने देखा होगा बुज़ुर्ग नदी वगैरह में स्नान करते थे तो नदी में सिक्का फेंकते थे, चाहे तांबे का हो या ये नॉर्मल हो। हरिद्वार में हम जाते हैं, जब हरिद्वार कई बार बारिश कम होने से जब हरिद्वार बिल्कुल ही नदी सूख जाती है तो उनके अंदर सिक्के, गहने, रुपये और कीमती चीज़ें मिलती थी। बुज़ुर्ग लोग आज भी फेंकते हैं। हम हरिद्वार में जाते हैं तो सिक्के भी फेंकते हैं और महंगी चीज़ें भी फेंकते हैं। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये है नदी का ऋण उतारते हैं। नदी का ऋण हमारे ऊपर है। भगवान शिव ने अपने जटाओं के द्वारा जो है गंगा को पृथ्वी पर अवतरित किया, तो ये प्रयास और ये प्रयत्न भगवान शिव ने किया है, लेकिन हमें ये चीज़ फ्री में मिल रही है। तो पुराने बुज़ुर्ग ये मानते थे कि कोई भी चीज़ अगर आपको फ्री में मिल रही है तो आप उसका ऋण उतारना ज़रूरी है, क्योंकि आपका उसमें कोई योगदान नहीं है। तो नदियाँ पुराने ज़माने में राजाओं के द्वारा, पुराने देवताओं के द्वारा जो ज़मीन पर उतारी गई है, जो कृषि और उपयोग में काम आती हैं, लेकिन दैनिक जीवन में काम आती है। हमें उस ऋण को हमेशा उतारना चाहिए, इसलिए पुराने बुज़ुर्ग नदी में सिक्का फेंकते थे। नाव से अगर यात्रा कर रहे हैं तो नाव के द्वार के अंदर से भी सिक्का फेंकते थे। समुद्री यात्रा करते थे तो भी सिक्का फेंकते थे। कहीं वैसे बस से भी जा रहे हैं और बीच में पुल या नदी या नहर आती थी तो भी लोग सिक्का फेंकते थे। इसका कारण ये है दोस्तों कि हम नदी में जा रहे हैं तो उस नदी या नहर को बनाने वाले व्यक्ति ने जो पैसा खर्च किया या उपयोग किया, हम निस्वार्थ हमारे लिए वो उपलब्ध है, लेकिन हमें वो ऋण नहीं भूलना चाहिए। हम ऋण उतारने के लिए वो सिक्का फेंका करते थे। तो इसमें 2 उपाय बड़े अच्छे हैं सिक्कों के, वो आज हम चर्चा करेंगे। पहला उपाय है, बच्चों के ऊपर नज़र टोकार लगती है या कोई टोटका कर देता है, या बच्चे छोटी उम्र में वैसे अशुद्ध हवा से या अशुद्ध कोई आत्माओं से या किसी तरीके से पीड़ित हो जाते हैं या नहीं भी होते हैं, तो भी हमें यदा कदा सर्वदा नदी के पानी में, नहर के पानी में, पवित्र नदियों के पानी में, समुद्र के पानी में जब भी कभी मौका मिले तो आप ये सिक्का जो है उस नदी में फेंकने की कोशिश करें। और मेरा तो यहाँ तक निवेदन है कि जब कभी भी आप यात्रा में जा रहे हैं, परिवार के साथ जा रहे हैं या अकेले भी जा रहे हैं, कोशिश ये करें कि आपके घर के जो छोटे बच्चे हैं उनके ऊपर से ये सिक्का 7 दफ़े क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके अपने जेब में डाल दीजिए। बच्चे अगर साथ में नहीं है तो भी कभी भी नदी या नहर को क्रॉस करना पड़े या नदी में नाव से यात्रा करना पड़े या बस से भी निकल रहे हैं या वैसे भी निकल रहे हैं, तो वो सिक्का बच्चों के नाम से नदी में फेंक दीजिए। नदी का ऋण भी उतर जाएगा और बच्चे के ऊपर भी कोई छोटा मोटा दोष है तो वो भी जो है पानी में बह जाएगा।
बहुत सरल उपाय है, पुराने बुजुर्ग करते थे, आज भी करते हैं, लेकिन हम नई पीढ़ी के लोग इस चीज़ों को दकियानूसी या अंधविश्वास मानते हैं। ये हमारी मूर्खता है। तो घर में जो छोटे बच्चे होते हैं, इन्फांट बेबी है या 5 7 10 साल तक के बच्चों के नाम से जब भी बाहर जाएँ, उनके ऊपर से सिक्के को 7 बार घुमा करके अपने जेब में रख लें और जब भी बाहर जाए तो नदी, नहर, समुद्र, नाले में फेंकने, नाला नहीं, पवित्र नदी में फेंकने की कोशिश करें। और अगर बच्चों के साथ यात्रा कर रहे हैं तो ज़रूर करें। तो पहला तो बच्चों के स्वास्थ्य के लिए और अशुभ कोई आत्मा या अपवित्रता की वजह से कोई बच्चों को नुकसान, हरी बीमारी ना हो, इसके लिए था। ये बड़ा उपाय है, करते रहे हैं, हमें अभी आगे भी करना है। एक और उपाय बता रहा हूँ आपको, जो तांबे के सिक्के से ही करना है। ये वाला सिक्का या और भी कोई तांबे का सिक्का मिल जाए तो इनसे आप उपाय कीजिए। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति, रिश्तेदार या कोई दोस्त या कोई भी गंभीर बीमार है और आपको लगता है कि मरणावस्था में है या बहुत ही ऐसा लग रहा है कि बचना मुश्किल है, तो आप अपने परिवार के सदस्य के लिए, परिवार के लोगों के लिए, अगर कोई आपके परिवार में हो तो, या मित्र भी हो कोई, तो उसके ऊपर से ये 7 बार सिक्का घुमा करके तांबे वाला और किसी शमशान के अंदर फेंक दीजिए। सुबह से दोपहर से पहले, सूर्योदय दिन उगने के बाद और दोपहर से पहले ये सिक्का अपने वो जो गंभीर अवस्था में बीमार है उसके ऊपर से घुमा करके फेंक दीजिए। ये क्यों किया जाता है? सिक्के के ऊपर जो ये आप देखिए अशोक स्तंभ ये जो होता है, ये अशोक स्तंभ राज्य चिन्ह है। राजाओं के टाइम में राजा का चित्र होता था, आजकल भारत सरकार का अशोक चिन्ह है जो है। ये अशोक चिन्ह जो होता है वो राज चिन्ह होता है और ये सूर्य को द्योतक है, सूर्य का द्योतक है, सरकार का द्योतक है। सूर्य जो है आत्मा का द्योतक है। तो आत्मा का बुलावा अगर भगवान के वहाँ से आ रहा है, क्योंकि गंभीर बीमार है कोई रिश्तेदार, तो ऐसा लगता है कि आत्मा का बुलावा आ रहा है, तो उस ऊपर से जो सिक्का घुमा करके उस आत्मा के बुलाने के एवज में ये सिक्का जो है शमशान में फेंकते हैं। पहला घर आत्मा का होता है, सूर्य का होता है। कुंडली का 8वां भाव जो होता है, 8th हाउस जो होता है, वो शमशान का भाव होता है। तो जब आत्मा रूपी जो है सिक्के को उस मतलब रिश्तेदार के ऊपर से, बीमार रिश्तेदार के ऊपर से घुमा करके 7 बार और सुबह से लगा करके दोपहर के बीच में आप शमशान में फेंकते हैं, तो जो वो आत्मा को 8वां घर जो शमशान बुला रहा है उसके एवज में हम उनको ये बोलते हैं कि आपको हम सिक्का दे रहे हैं और आप जो है उस आत्मा का कष्ट मत कम कीजिए या उसका बीमारी ठीक कीजिए, ऐसा माना जाता था। ये भी बहुत बड़ा उपयोगी उपाय है। तो मित्रों, ये जो उपाय हम करते आ रहे हैं, पहले हम आजकल भूल गए हैं। तो मेरा सदा मान्यता रही है कि इन चीज़ों को भूलिए मत। वो दकियानूसी अंधविश्वास नहीं, बहुत ही वैज्ञानिक उपाय है ये। तो इसी कड़ी में हमने आज ये उपाय वीडियो बनाया है दोस्तों, इसका उपयोग कीजिए। और इसके बारे में और कुछ अधिक जानना हो तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। और भी कोई कुंडली के बारे में या विश्लेषण करवाना हो या कोई घर में कोई दिक्कत हो तो आप हमारे से चर्चा कर सकते हैं। इस वीडियो के साथ में जो डिस्क्रिप्शन है उसमें हमारे मोबाइल नंबर वगैरह दिए हुए हैं, तो आप इसका उपयोग कीजिए। अमर एस्ट्रोलॉजी, अमर लाइफ कंसल्टेंट की तरफ से धन्यवाद। आज इतना ही।